हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बोलो हैप्पी चिल्ड्रन डे। वाह, क्या बात है। अभिनंदन, आभार। We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my हैप्पी चिल्ड्रंस डे। कट द केक। I will surrender. वाह। अच्छा लाओ, डैडी खिला दो। तुम कौन से कैंडी खाएंगे? नहीं, तुम्हारे कैंडी वो फ्रूट है। फ्रूट वो भी फ्रूट। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड कैसे हैं? मॉर्निंग। अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार। सुबह हो चुकी है और हम लोग चाय रस्क में डूबे हुए हैं। हम लोग डूबे हुए हैं, ऑफ कोर्स आप भी, आपके सामने भी रखी हुई है। तो हम लोग उस पर डूब गए। ऑफ कोर्स चाय और रस्क में डूबने का मतलब ये नहीं कि हम लोग डुबकी लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसके स्वाद में, उसके टेस्ट में डूबे हुए हैं। इसका मतलब ये है। तो अजीब सा फेस दिख रहा है हम लोगों का। सोकर उठे, बहुत थक गए थे रात में, और सारा सामान अभी ऐसे ही है। बैग भी अनपैक करना है। इनको कल से अबू धाबी जाना है, आज से ही जाना था। जब तक एयरपोर्ट की कोविड का रिपोर्ट नहीं आया था तब तक तो नहीं जा सकते थे। तो वो रिपोर्ट आ गई है वैसे, लेकिन फिर भी ये कल से जाएंगे। तो 3 दिन तक तो ये वही है, बाकी ऐसे ही है। घर पूरा ठीक करना है। वैसे मुन्नी आके क्लीन तो करती थी, तो घर तो क्लीन ही है। और मुन्नी अभी भी आई हुई है, और मुन्नी भी आई हुई है, तो मैं उसके लिए जो सामान लेकर आई हूँ मैं उसको दे देती हूँ। ये तो खैर मम्मी ने दिया है कुर्ती के लिए। ये इसका सलवार और ये दुपट्टा। मुन्नी ने मुझे बोला था इंडिया से मल्टीविटामिन्स की टैबलेट ला देने के लिए 2 महीने के लिए, तो उसके लिए मैं ये लेकर आई हूँ। कपड़े वगैरह तो अपने पसंद की खरीदती रहती है यहाँ से, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं, तो इसीलिए उसने मुझे बोला था वहाँ से लेकर आने के लिए, तो ये मैं लेकर आई। हाँ मुन्नी, आप थैंक यू मैडम। मैडम मेरे को दवा लेके आया, सूट लेके आया। नहीं, वो तो मेरी मम्मी ने दिया है। अच्छा, ये सूट ये मेरी मम्मी ने दिया आपके लिए। वो दवा आपने मुझे बोला, तो दवा मेरे तरफ से आपके लिए 2 महीने का आपने जो बोला वो तो मम्मी ने दिया है, वो मैंने नहीं दिया है। मामा का थैंक यू मामा। अब तो नहीं है, नहीं दिया। हाँ, मामा थैंक यू। चलिए, हाँ, मामा तो इंडिया में नहीं आया ना। हाँ। नहीं मिलेगा। हाँ, अब देखो कब आती है यहाँ, कब क्या सीन बनता है उसके बाद ही। और आप लोग कैसा है? ठीक है ना? अभी तो मैडम आया, वीडियो बनाना शुरू हो जाएगा। बहुत दिन हो गया मुन्नी से मिले हुए, है ना? हाँ। अभी तो मैडम आया है। हाँ। थैंक यू मैडम। चलो, खाने पीने का सामान कब निकालोगे? वो भी मुन्नी को खिलाओ ठकुआ। छठ पूजा का मिठाई। डाला हुआ है, आप देख लो। हाँ, खाने पीने का सामान निकालते हैं मुन्नी, उसके बाद देते हैं। अभी तो पूरा बैग सब ऐसे ही रखा हुआ है। सुबह क्या जाने वाले हो ना? हाँ, इधर से मेरी थोड़ा प्रसाद उसके यहाँ पे। अच्छा ठीक है। वाह, देखो बुनी आती है। हेलो बेबी। वहाँ पे बोल रही थी दुबई जा रहा है। दुबई में कौन रहता है? बुनी आंटी रहती है, हाँ। उसके बाद फूफा जी रहते हैं, अच्छा, और एक छोटा बेबी अंश रहता है, अंश। यंश को अंश बोलती अंश बोलते है। हैं। उसके बाद बिट्टू अंकल रहते हैं। बिट्टू अंकल याद है? बिट्टू अंकल, हाँ। नागपुर के बिट्टू अंकल रहते हैं। अच्छा। अभी इन लोगों को समझ में आ गया है। हाँ, सब कुछ। उधर कौन रहता है, इधर कौन रहता है, वो समझ में आ गया है। हेलो बेबी। शर्मा रही है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम नव और निया स्कूल जा रहे हैं। इंडिया से आने के बाद निया नहीं शूज़ पहनी है, ठीक है, ओके फाइन। गो 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 फास्ट। सो गाइज, मॉर्निंग के बाद अभी आपसे मिल रही हूँ।
और मुन्नी भी काम करके चली गई है, नवनिया भी स्कूल चले गए हैं। अब तो उनके आने का टाइम हो गया है, तो फिर जब नवनिया स्कूल गए तो फिर मैं वो जर्नी वाला वीडियो एडिट करके अपलोड कर रही थी। अभी जस्ट मैंने अपलोड किया उसको और अभी मैं आ गई हूँ रूम में। थोड़ा अनपैक कर लेती हूँ सामान, क्योंकि ये सब ऐसे है ना रूम में रखा हुआ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सब अभी मुझे खाली खाली चाहिए, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है घर बिल्कुल भी। मुन्नी को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि घर क्लीन ही था। तो वो भी आई, अपना काम करके चली गई। यहाँ पे क्या होता है, लोग अगर लंबी छुट्टी के लिए जाते हैं 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने, तो लोग मतलब जो उनके घर में काम करते हैं ना, मतलब बहुत से लोग ऐसे करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, उनको पे नहीं करते हैं, बोलते हैं आप काम पर मत आओ, जब हम 2 महीने बाद आएंगे या 1 महीने बाद आएंगे तो तब से आना। बट हम लोग ऐसा कभी नहीं करते। लंबी छुट्टियों में भी जाते हैं तो किसी के पैसे वगैरह नहीं काटते हैं। क्यों किसी के साथ ऐसा करने का, वो भी तो किसी उम्मीद से ही काम करते हैं। और वैसे भी अगर किसी को आप पे कर रहे हो तो वो आके आपके पीछे में आपका काम कर रहे हैं, मतलब बीच में जब उनको टाइम मिलता है उस हिसाब से तो घर ही साफ रहता है, मेंटेन रहता है। अभी जैसे मुन्नी को हमने बोला था आप अपना काम कंटिन्यू रखो, हम लोग नहीं है तो आपको डेली आने की ज़रूरत नहीं है, बट बीच बीच में कभी भी आके साफ़ सफाई कर देना। तो अपने हिसाब से जब उनको टाइम मिलता था आके कर देती थी, तो उस हम दोनों के लिए ठीक था। घर में हम लोग आए तो गंदा नहीं था, साफ साफ था पूरा। मुन्नी को भी प्रेशर नहीं पड़ा, अगर हम लोग आते और घर अचानक से 1 महीने बाद खुलता इतना गंदा होता तो मुन्नी को भी बहुत मेहनत पड़ जाती। तो हम दोनों का मतलब हम दोनों के लिए सही था। कल आने के बाद तो वही केक वगैरह काटा, बच्चों ने बहुत लेट हो गया, वो लोग इतना ट्रैवल में थक गए थे। बट आने के बाद तो उनकी को मतलब घर अपना याद आ गया, टॉयज अपने दिखे, बहुत खेले हैं रात में, फिर सोए, फिर सुबह वो थोड़ा लेट से उठे हैं। मेरी तो नींद नहीं पूरी हुई, नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों थी, बट फिर भी कोशिश किया सोने का। सुबह उठी हूँ, फिर थोड़ा बहुत अनपैक किया है, थोड़ा मुन्नी ने भी हेल्प किया, और अभी जो बाकी के कपड़े मैं अभी जितना होगा कर लेती हूँ नवनिया के आने से पहले। और ऐसा आज का कोई प्लान नहीं है, थोड़ा बस सोने का मन कर रहा है। अनिमेश कल सुबह निकल जाएंगे अबू धाबी के लिए, वही जो उनका एडिपेक एग्जीबिशन है जिसके लिए उनको जाना तो 14 से ही था, बट 14 से तो नहीं पॉसिबल था, बट वो कल सुबह सुबह चल जाएंगे। 3 से 4 दिन अब वो नहीं रहेंगे। तो मैं नवनिया को लेकर स्कूल जाऊँगी, और नवनिया का बर्थडे भी आ रहा है 10 दिन बाद, तो उसकी भी थोड़ी तैयारी करनी है। क्या कैसे होगा समझ नहीं आ रहा है, कुछ अभी तक प्लान नहीं किया क्या करने वाले हैं। और सोचा तो बहुत कुछ था, इंडिया में भी बहुत कुछ सोचा था। एक्चुअली मैंने जाने से पहले भी आपको बोला था हम लोग इंडिया जाएंगे तो कुछ हमने सोचा है, वो मैंने एक ब्लॉग में बोला था। बट पता है क्या, हम लोग गए फेस्टिवल के टाइम में, दीपावली, छठ पूजा, उस टाइम में ना बहुत सारी चीज़ें वहाँ नहीं होती जो पहले से लोगों ने प्लान किया रहता है। वहाँ के लोगों ने वो सारी चीज़ें उस हिसाब से उनके लिए होती है। अब जैसे आप टेलर के पास भी जाओ ना, अगर आप उस टेलर को नहीं जानते हो, आप रेगुलर नहीं हो, तो आपका नहीं ऑर्डर, आपके कपड़े वगैरह नहीं लेंगे। जो प्रायोरिटी में उन्हीं के करेंगे जो उनके यहाँ रेगुलर उनके कस्टमर है। तो वही बात होती है। तो मैं आपको जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे दिल की बात है जो नहीं हो पाई है, बट आज नहीं तो कल जब भी इंडिया जाऊँगी तो ये तो करना ही है। और आप लोगों से मैं कोई बात ऐसा नहीं छिपाती हूँ, या आप लोगों से बात शेयर कर लेती हूँ तो मेरा भी मन हल्का हो जाता है। मैंने सोचा हुआ था, मैं लॉकडाउन आया था उससे पहले भी सोचा था, जब हम लोग इंडिया गए थे, फिर लॉकडाउन आ गया, सारा प्लान ही कैंसिल करना पड़ा। जब हम लोग इटली से इंडिया गए थे, जब नवनिया हुए थे, तब हमने नवनिया का मतलब ऐसा सोच के उनके वेलकम पार्टी से पहले, कोई भी ऐसा फंक्शन हम लोग नवनिया के लिए करते हैं ना, तो उससे पहले हम लोग वहाँ पे जो भी मतलब ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ बांटते हैं, जैसे ठंडा के कपड़े, अनाज, जो भी चीज़ें होती है जितना हम कर सकते हैं तो वो बांटते हैं। वैसे ये सारी बातें बोलनी नहीं चाहिए, कहा जाता है एक हाथ से कर दो दूसरे हाथों को पता नहीं चलना चाहिए, बट ये सारी बातें मैं इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि जो भी चीज़ मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता रही हूँ, मतलब कुछ किसी और मकसद से नहीं बता रही हूँ, बस जो करती हूँ वो सारी बातें आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिससे मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। और वो सब इसलिए करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको वहम मान लो या एक कुछ भी मान लो, बट नवनिया आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी चीज़ अगर नवनिया के लिए करती हूँ, उनका बर्थडे बनाती हूँ या फिर कोई भी शुभ काम करती हूँ या फिर कुछ भी नवनिया के लिए करती हूँ, तो उससे पहले मैं बाकी लोगों के लिए भी कुछ करूँ। तो ये चीज़ मन में थी। तो नवनिया के 2nd और 3rd बर्थडे से भी पहले सोचा था, बट वही लॉकडाउन वाली बात हो गई तो नहीं हो पाया था। 2nd बर्थडे के टाइम में ही हम लोग दुबई से इंडिया गए थे और ऐसा फंसे 1-1.5 साल तक कि वहीं फंसे रह गए, और 3rd बर्थडे भी वहीं हो गया, कुछ नहीं कर पाए। इस बार सोच के गए थे कि वहाँ पे एक ऐसी संस्था है पुअर होम, जहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा तो हैं बट उन लोगों ने उनको छोड़ दिया है। बहुत सारी बातें हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम उनके साथ, बहुत ऐसे बच्चे देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो वो लोग वहाँ रहते हैं।
तो मैंने उनके लिए कुछ सोचा था, पता भी किया एनिमेश ने जाके, जो लोग वहाँ का सब कुछ देखते हैं, तो जो भी चीज़ सोचा था उस प्रोसेस में ना टाइम लगता, वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था। दीपावली से छठ पूजा तक के बीच में कोई भी इंसान किसी भी चीज़ का ऑर्डर लेने के लिए बल्क में तैयार नहीं थे, क्योंकि सबके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स थे या जो भी काम था सब था, नहीं कर सकते थे, तो पॉसिबल नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश किया, नहीं पॉसिबल था। तो उन लोगों ने भी बोला ठीक है, आपने मन में सोचा है वो तो आपको आज नहीं तो कल करना ही है, तो इस बार अभी इतनी हड़बड़ी में मत कीजिए, आराम से आप लोग जाइए, जब बीच में कभी आइएगा जिस समय में ऐसा फेस्टिवल्स वगैरह नहीं हो तो हम लोग इस हिसाब से देख लेंगे। वही एक बात है, नवनिया आप 4 साल के हो जाएंगे, पहले ही साल बस जब नवनिया 1 साल के नहीं हुए थे, बस उसी साल हम लोग इतना बड़ा सा कुछ कर पाए थे, मतलब इतना ऐसा जो मैंने सोचा था वो कर पाए थे। बाकी के 2 साल नहीं हो पाए, वो 2 साल का मेरे मन में ये फिर तीसरा एक हो जाएगा, ये भी है, तो सब है कि करना है, बस पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, बट वहाँ के बच्चों के लिए ऐसा है कि मन में सोचा हुआ है। और उन बच्चों को अगर आप देखोगे ना तो आपको बहुत अंदर से फील होगा कि जितना कर दे उतना कम है, मतलब बहुत मन करेगा, तो ऐसा है। तो जो सोचा हुआ है वो तो करना ही है। अब देखिए आप लोग भी प्रे कीजिए कि जल्दी से फिर हम लोग ऐसे टाइम में जा सके जब ऐसे फेस्टिवल्स वगैरह नहीं हो और टाइम हमारे पास ज़्यादा हो, इतना 1 वीक का टाइम लेके या 10 दिन का टाइम लेके नहीं जाए, थोड़े अच्छे टाइम से जाए, तो जो चीज़ें वहाँ की है वो सब कर सके, जो सोची हुई बातें हैं। और ये सारी बातें मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर करती हूँ कि मैं किन से सारी बातें करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करना मेरी मन की बातें मुझे अच्छी लगती है, बस यही है। तो चलिए सब मैं अभी अनपैक कर लेती हूँ। और हाँ, ये आपको दिख रही होगी एक साड़ी है, तो मैं ऐसा कुछ भी खरीद के अपने लिए लेकर नहीं आई हूँ, मेरे पास यहाँ पे साड़ी नहीं थी, मैंने आपको पहले भी बताया, एक ब्लैक साड़ी और एक वो पिंक साड़ी जो मैंने तीज पूजा में पहनी थी, साड़ी नहीं थी। और मैंने सोचा था कि इस बार कुछ लेकर आऊँगी, बट जाने के टाइम में ही ऐसा हो गया ना, जो हमारा होम टाउन है वहाँ तक के लिए, यहाँ से एक होता है ना आप डायरेक्ट बुकिंग कर लोगे तो उतना ही बैगेज आप कैरी कर सकते हो, वहाँ तक वो नहीं था, हमें अलग अलग टिकट्स लेना पड़ा, दिल्ली तक का अलग, फिर वहाँ से हमारे होम टाउन तक का अलग, क्योंकि वहाँ हमारे होम टाउन तक सिर्फ 2 फ्लाइट्स चलती है और उसमें आप सिर्फ 15 kg ही ले जा सकते हो, तो इसीलिए हमें ऑलरेडी पे करके ले जाना पड़ा है वहाँ। और आने के टाइम में ही उतना ही सामान था, कुछ कम तो हुआ नहीं था, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा लाने वाली नहीं थी, बट फिर भी अब किसी ने अगर दे दिया और बहुत प्यार से दिया तो छोड़ नहीं सकती ना, और वो भी मेरी मम्मी ने दिया था, तो ये साड़ी मेरी मम्मी ने दिया था तो ये मुझे लाना पड़ा, ये मैं छोड़ नहीं सकती थी। और ये एक साड़ी है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था छठ पूजा में पहनने के लिए, लेकिन मैं नहीं पहन पाई। इसका जो मैंने ब्लाउज़ मंगाया था उसकी फिटिंग बहुत ही ख़राब थी, उसमें कप्स लगे हुए थे और मैंने ये पढ़ा नहीं था कि उसमें कप्स है और नहीं पहन सकती थी बस, तो वो मुझे वापस करना पड़ा। और दूसरा एक ब्लाउज़ मैंने मंगवाया जो मुझे आने के दिन मिला छठ पूजा के बाद, वो भी संजोग से मुझे सुबह सुबह मिल गई, तो ये एक ब्लाउज़ है, लेकिन इसकी मैंने फिटिंग अभी तक चेक भी नहीं किया है क्या कैसे, बस मैं लेकर आ गई। और मैंने कुछ कुर्तियाँ ऑर्डर की थी जो नहीं डिलीवर हुई मुझे, वो 14 तारीख को डिलीवर हो रही थी, तो सब मैंने कैंसिल कर दिया, नहीं लेकर आ पाया। और मैंने ये सोचा था दिल्ली में जब हम लोग 2 रात रुक रहे तो एक दिन हमारे पास मिलेगा, जिस रात हम लोग पहुंच रहे थे वो तो बहुत रात हो गई थी, अगला दिन हमें मिलेगा तो उस दिन जाकर कुछ शॉपिंग कर लूँगी, क्योंकि दिल्ली से हम लोग फिर ला सकते थे ज़्यादा सामान, क्योंकि वहाँ से हमें पर पर्सन 25 kg अलाउड था। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ, थोड़ा बहुत सामान तो हमारे होम टाउन से ही बढ़ा था, तो फिर हमने 20 kg बुक किया था एक्स्ट्रा, फिर हमें 5 kg का एयरपोर्ट पे करना पड़ा, क्योंकि सामान बढ़ गया था 5 kg। तो ये हमने ये सोचा था दिल्ली से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे, बट ऐसा हो गया ना, अगली सुबह हम लोग निकल ही नहीं पाए, दिन भर बहुत बिजी थे। नवनिया फिर थोड़ा पार्क में गए, फिर शाम हो गई, घर से निकलते निकलते हमें बहुत लेट हो गया था, फिर 9:30 बजे सारे शॉप्स वहाँ लाजपत के बंद हो जाते हैं जहाँ पर हम लोग गए थे, तो फिर नहीं कुछ खरीद पाए। बस ये पूजा की ये प्लेट मैंने एनिमेश से मंगवाया था, तो ये और ये एक कपड़ा पूजा का मंगवाया था, ये है क्योंकि पूजा के पास मुझे बिछाना था, और ये इतनी बड़ी पूजा की एक थाली नहीं थी मेरे पास, तो वो बाकी और तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये सारे कपड़े नवनिया ने दीपावली और छठ पूजा में पहने थे वो मैं बस लेकर आ गई हूँ, तो इसी सब का वही 5-6 kg वेट बढ़ा था, और तो कुछ ऐसा खास लिया ही नहीं है। और नवनिया के बर्थडे में 10 दिन ही टाइम बचा हुआ है, और हमने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या प्लान करेंगे, पता नहीं कैसे क्या होगा, देखते हैं। अभी तो अनिमेश बिजी रहने वाले और फ्री हो जाए तभी तो हम आगे का कुछ सोचें क्या कैसे करना है। और मेरे फेस को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मुझे पता है मैं बहुत अलग लग रही हूँ, नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए ऐसा चेहरा दिख रहा है, तो इग्नोर कीजिएगा बस। तो चलिए फिर मैं ये सब अभी ठीक कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आ गए दोनों स्कूल से, बस दोनों की मस्ती चालू। ये देखिए
क्या ये देखिए? गाय का सिवा की है। ये गाड़ी का सिल्वर की है। हाँ, सीता को बोया ये सिवा की, ये सिवा का है। पता है ये दिन भर वहाँ पे दादी के पास अपने धूप में बैठा रहता था, पूरा टैन हो गया है ये। तो अनिमेश नमिया को स्कूल से लाने गए थे तो लेकर आए हैं क्या? चाय, मसाले वाली चाय और जलेबी लेकर आए हैं। जलेबी किसके लिए? इतना तो जलेबी खा कर आए हो इंडिया में। जलेबी छुटकी को बहुत पसंद है हमारे घर में। कौन है छुटकी? छुटकी तो एक ही है हमारे घर में, तो निया को पसंद है इसलिए लेकर आए हैं। आप जहाँ से जलेबी लाओ ना उसका जलेबी अच्छा नहीं रहता, वो येलो जलेबी वो बहुत खट्टा खट्टा सा है। मैटर करता है किसको खाना है, शायद आपको पसंद नहीं आया लेकिन निया को पसंद आता है। तो निया के साथ मैं भी तो खा लेती हूँ ना थोड़ा बहुत। स्वीट्स आर डेंजरस टू हेल्थ, एटलीस्ट मिडिल एज लोगों के लिए। पता है वो क्या बोल रहा है? वो अभिनंदन आभार बोल रहा है अभी थोड़ी देर मतलब। अभिनंदन आभार डे टू डे, ये क्या बात हुई? अभिनंदन आभार डे टू डे। पता है नब को और आपको दोनों को हेयर कट की जरूरत है। No doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once. अभी मैंने फिलहाल 2 बैग अनपैक किया है और अनिमेश का जो रिपोर्ट है वो आ गया था एयरपोर्ट से, कोविड वाला। तो अनिमेश अब बाहर जा सकते हैं। तो अनिमेश गए थे थोड़े फॉर्मल कपड़े खरीदने, एक ब्लेजर और कुछ शर्ट्स लेकर आए हैं और अपने लिए, क्योंकि उनको कल एग्जीबिशन में जाना है। और अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो नवनिया भी अब सोएंगे खाना खाकर और मैं भी सो जाऊँगी। तो अब इस वीडियो में कुछ करने के लिए है नहीं, तो अभी मैं आपको अनिमेश के कपड़े दिखा देती हूँ क्या सब लेकर आए हैं। वो आपसे थोड़ा बात करेंगे, फिर हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो ये थोड़ी सी शॉपिंग करके आया हूँ मैं, जस्ट बिकॉज फॉर्मल शर्ट्स जो है उसकी कमी हो गई है आफ्टर वेट लॉस। तो ये एक सिंपल सी फॉर्मल सी शर्ट है, देखिए। एक ही जैसा दोनों? नहीं, एक जैसा नहीं है। एक जैसा नहीं है दोनों, बट दिख रहा है कैमरे पे एक जैसा। अब ये तीसरा भी मत बोलना एक ही जैसा है। तीनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। हाँ, तीनों अलग अलग है, कह सकते हो पैटर्न एक ही है बट फिर भी अलग अलग है। हाँ अलग अलग है, सामने से अलग दिख रहा है, ये देखो कैमरे पे पता नहीं चल रहा। इसमें कैसा ऑफर था, हाँ। मतलब अगर एक लेना है तो 59 का था और अगर 3 लेना है तो 119 का था। तो ये ऑफर था इसीलिए मैंने 3 ले लिया। सो ये 3 शर्ट लिया है, एक ब्लेजर लिया है मैंने। अभी आपके व्यूअर्स बोलेंगे, एटलीस्ट किसी ने लिखा था ना अनिमेश की फेवरेट ब्लैक है, तो ये देखिए ये ब्लैक ही है। एंड यस, मेरी फेवरेट कलर जो है ना ब्लैक है, रंग मेरा ब्लैक है इसलिए मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है। बट एक बात तो सही है, आपके व्यूअर्स ने सही गौर किया कि मेरा जो फेवरेट कलर है वो ब्लैक ही है, इसमें कोई डाउट नहीं अब है। पहन के भी दिखा दो। ये पहन के दिखा दो टी शर्ट के ऊपर, ये देखो। ये भी लगा के दिखा दो। ये ठीक है। नहीं, डैडी का कपड़ा कैसा है, ये कैसा है बताओ। पता नहीं बाल वाल कैसा है, कैसे दिखा रहे हो। अब ये गाइस आज की हमारी ये वीडियो कुछ ज़्यादा तो हुआ नहीं, बस अब हम लोग थके हुए हैं बहुत कल से, सोने जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद सोएंगे। तो चलिए फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बट आप पता नहीं मिल पाओगे कि नहीं, आप तो कल से जा रहे हो ना, तो आप पता नहीं है 3-4 दिन तक तो शायद मुझे लगता है आओगे भी नहीं वीडियो में। ऐसा नहीं है, शाम में आप थोड़े बहुत रिकॉर्ड कर सकते हो भाई। तो ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में हम लोग।